परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2859 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 13। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। पढ़ी गई बाइबल पद में आने वाले 3 अंतिम तुरहियों की चेतावनी दी गई है। संपूर्ण बाइबल में न्याय करने के संबंध में परमेश्वर का एक खास स्वभाव को आप देख सकते हैं। वो यह है कि जब भी परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता हो तो उसके पूर्व आने वाला न्याय की चेतावनी वह देता है। आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने उन्हें चेताया, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:16-17। नूह के समय जल प्रलय लाने के पूर्व परमेश्वर ने नूह से ये प्रचार करवाया कि जल प्रलय आ रहा है, इसलिए लोग परमेश्वर के आदेशानुसार नूह जो जहाज बना रहा है उस पर चढ़कर अपने आप को बचाए। पत्रस की दूसरी पत्री 2:5। आज कलीसिया के द्वारा अविश्वासी संसार को प्रभु चेताते रहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करे और आने वाली आग की झील से बच जाए। प्रेरितों के काम 4:12। उसी प्रकार महासंकट काल के समय भी प्रभु अपने प्रकोप को उंडेलने के पूर्व हर बार लोगों को पश्चाताप करते हुए प्रभु से मेल मिलाप करने का अवसर भी देता है, ताकि लोग परमेश्वर के प्रकोप से बच जाए। प्रथम 4 तुरहिया बचते समय प्रकृति के वस्तुओं पर परमेश्वर के प्रकोप उंडेलते हुए हम देख रहे थे। शुद्ध जल, खरा पानी, समुद्र, हरे भरे पेड़ पौधे आदि पर प्रकोप के साथ साथ आकाश से ओले, उल्काएं तथा अन्य छोटे छोटे ग्रह पृथ्वी पर गिरने से उत्पन्न समस्याओं पर भी हम चर्चा की थी। कल मैं केरल के सबसे प्रमुख अखबार मलयाला मनोरमा के साइंस डेस्क नामक एक ऑनलाइन पोर्टल पढ़ रहा था। वहाँ दिया गया एक खबर मुझे बहुत ही रोचक लगा, क्योंकि दिया गया खबर का हमारे अध्ययन से काफी संबंध था। निम्न पोर्टल में ये बताया गया है कि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ओर लगभग 15,000 एस्ट्रॉइड्स अथवा क्षुद्र ग्रह बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। इन क्षुद्र ग्रहों को एक एक शहर को ही पूर्ण रूप में नष्ट करने की क्षमता है। इन क्षुद्र ग्रहों में से एक का नाम है YR4 और ये YR4 संभवतः 2032 में पृथ्वी के किसी हिस्से में गिरने वाला है। एक एक शहर को बर्बाद करने की क्षमता रखने के कारण इन क्षुद्र ग्रहों को नासा के वैज्ञानिक सिटी किलर्स भी कहते हैं। इसकी खोज किए गए वैज्ञानिकों में से एक कहता है कि इन क्षुद्र ग्रहों के बारे में सोचते सोचते उनको यहाँ तक नींद भी नहीं आ रही है। आसन्न भावी में होने वाली इन भयानक घटनाओं के बारे में यदि किसी के मन में भय नहीं हो
तो वो केवल अज्ञानता के कारण ही हैं। परमेश्वर का वचन आसन्न भावी में होने वाले एक भयानक समय, महासंकट काल के बारे में पहले ही से बाइबल के द्वारा पाठकों को चेता रहा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अंतिम 3 तुरहिया बजने की चेतावनी को हम देखते हैं। इन तुरहिया बजने पर पृथ्वी के रहने वालों को बहुत कष्ट होने वाले हैं। यह सूचित किए गए पृथ्वी के रहने वाले महासंकट काल के समय में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो संसार से प्रेम करते हैं सूचित करता है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप में कहती है कि संसार से प्रेम करना एक फंदा है, इट्स ए ट्रैप, क्योंकि संसार और संसार की चीजें नाश होने वाले हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति संसार के सुखों के लिए जीवन बिताता है, अंत में पछताएगा। संसार में सुख सुविधाओं में जीने के लिए दूसरों का हक को छीनकर और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो भी कमाता है वे सभी एक दिन अवश्य रोएगा और दांत पीसेंगे निराशा के साथ। लगभग 1 सप्ताह के पूर्व कटिहार के हमारे चिल्ड्रंस होम के ऑफिस में मुझे मिलने के लिए एक पास्टर साथ में एक नेत्रहीन महिला को और उनके बच्चे को लेकर आया। महिला के बेटे को हमारे चिल्ड्रंस होम में रखने की इरादा से वो महिला मेरे पास आई थी। उसके आंखों में देखते समय मुझे लगा कि वह जन्म से अंधी नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा कि वो कैसे अंधी हो गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि उसके पिताजी और उनके भाई के बीच में, अर्थात पिताजी के भाई के बीच में जमीन संबंधित बातों में झगड़े होते थे। पिताजी के भाई चाहता था कि अपने भाई की जमीन भी वो अपना कर सके। एक दिन पिताजी के भाई का एक बेटा, इस महिला जब छोटी लड़की थी, उसके आंखों में कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया जिससे वो अंधी हो गई। एक जिज्ञासा के कारण मैंने उस महिला से आगे पूछा कि क्या आपके चाचा और उनके परिवार अभी कुशल मंगल है? उनका जवाब भय उत्पन्न करने वाला था। क्या सर, किसी को दुख देकर किसी का जीवन कुशल मंगल हो सकता है? मैंने पूछा उनको क्या हो गया? चाचा तो कोढ़ी होकर मरा, चाची कैंसर से, और उनका बेटा जो मेरी आंखों में जहर डाली थी, उनकी पत्नी नदी में डूब के मर गई, और वे दोनों का एक बेटा है, वह जन्म से अंधा है। जब महिला बोली ये बात, मेरे कमरे में खामोशी छा गई थी। प्यारो, बुराई करने से अपने आप को बचाए रखिए। बुराई का परिणाम हम कहीं भी क्यों ना हो, हमें खोज कर आएगा ही। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में महासंकट काल की बातें याद दिलाते हुए वचन एक और बार हमें चेता रहा है। उस भयानक दिनों के पूर्व पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटा जाए। प्रभु से मेल मिलाप कीजिए ताकि शांति और आनंद का जीवन आपका हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का